देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? सारी मूंगफलियां बेच आए हो सर? हाँ जी बिल्कुल, एक खराब सी नहीं बिकी जी उन्होंने। तो सीजन आ रहा है सर्दियों का, भाईजान की इस इलाके में जितनी मूंगफली जाती है ना, भाईजान की जाती है। तो सर भाईजान ते है ही बब्बर शेर। क्या बात। तो मैनू आके कहते यार डॉक्टर ने कहा तू जान बना, तो मैनू दस मैं किनू बनावा? जहानत में तो इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 है। अच्छा जी। हाँ जी, फेस वॉश खत्म हो गया, टूथपेस्ट से मुंह धो लिया। और आगे मुझे कह रहे हैं यार बड़ी ठंडक आ रही है, एसी वाली फील आ रही है। मैनू आके कहते ना वो मैनू मैसेज कर दी ना मैं उन्होंने मैसेज करदा, इनू मुकाफत अमल कहते ने। अच्छा वैसे आपस की बात है, वो तो जो मेरे साथ कर रहे हैं, आप लोगों को खुश होने की इतनी क्या जरूरत है? अगर आप इसी तरह खुश होना चाहते हैं तो मैं मौका फराम करूंगा इनको कि मेरे अलावा भी किसी पे हाथ साफ करें। इसलिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं। राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर भी होते हैं और सबसे बढ़कर अपने आप को कहते नहीं इन्फ्लुएंसर, मगर वो जो कहते हैं उससे सोशल मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जनाब यासिर हुसैन। वेलकम वेलकम। वेलकम सर। एक शेर सर मैं आपके लिए लाया हूँ, बल्कि हालात के हिसाब से लाया हूँ। वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल, तुम्हें पता ही नहीं माजी जो हाल करता है। बढ़ाता है पेट्रोल पे 100 रुपए जब, कम करके 40 कमाल करता है। ये सब वादे मिलके निभाए हैं, अरे वाह। आप दिल में नहीं रूह में समाये हैं। आपके कपड़े देखकर लग रहा है यासर भाई आप शो पे नहीं मेले पे आए हैं। क्या ये बात सच है कि इकरा ने ड्राइंग रूम के पर्दों के लिए कपड़ा लिया था और आपने खामोशी से उसको हत्या लिया? भाई अवार्ड जीता है इस डिजाइनर ने। अच्छा, तो ये तो बड़े क्रिएटिव कपड़े हैं। और मैंने भी देखा जिस अवार्ड का आपने जिक्र किया वहां पे भी आपने उनके कपड़े पहने हुए थे। बिल्कुल। और बड़ा उसी पे जबरदस्त उन्हें अवार्ड मिला। उसी कपड़े में अवार्ड मिल गया, अपने काम पे मिला उन्हें। मौके पे मिला उनको। मौके शुक्र पे है मैंने कहा भाईजान ने बता दिया, वरना मैं समझ रहा था सरगोदे में अपनी डांस पार्टी बना ली। यार एमी ना छेड़ो, आप इतने अरसे बाद हमें मिले हैं, आप क्यों नहीं हमें नजर आते इतना? मैं कहाँ नजर आऊँ? सड़कों पे नजर आता हूँ। नहीं यार हमारे पास क्यों नहीं? आप देखें हम आपको बुलाते हैं, आप यासिर। मैं आपकी तरफ गया था, आपने वो ठिकाना ही बदल लिया। पहले मुझे एक बात बताइए, ये सब तो वैसे होती रहेगी बात, मैं एक इमीडिएट मसले में बात करना चाहता हूँ आपसे यासिर। मैंने अभी आपकी रिसेंटली कोई पोस्ट देखी थी जिसके अंदर आपने लगाया हुआ था, किसी की कोट थी कि इंसान प्यार इतना नहीं चाहता जितना वो चाहता है कि लोग उसको समझें। हाँ तो हम आपको समझना चाहते हैं, बताइए। नहीं वो आपके लिए नहीं थी। किसके लिए थी वो? आवाम के लिए थी वो। तो मैं आवाम के तौर पे मैंने आप खास लोगों में से हैं। नहीं मगर मैंने आवाम के तौर पे देखा। आप एक समझदार आदमी, आपको जरूरत नहीं है। नहीं लेकिन फिर मुझे लगता है आप वैसे ही मुझे समझते हैं और हमारी काफी अच्छी केमिस्ट्री। मगर नहीं यासिर मुझे बताएं, वैसे बड़ा आपके बारे में अजीब अजीब किस्म के ना लोगों के पैरेलल व्यूज हैं। हाँ जी। और आप ये जानते हैं, आई एम श्योर आप भी बहुत से पढ़ते होंगे अपने बारे में कमेंट्स और लोगों के तज्जिए देखते हैं। यासिर हुसैन असल में क्या है? ये नहीं समझ आनी सन। यही तो पूछना है मैं। बताएं। मैं एक नॉर्मल सादा इंसान हूँ और आज के दौर में शायद नॉर्मल होना थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है। तो लोगों को लगता है कि ये कुछ मसला है इसमें, ये मगरूर है या गुस्से वाला है या बदतमीज है। अच्छा मगरूर आप नहीं हैं वो मैं जानता हूँ, गुस्से वाले भी आप बिल्कुल नहीं हैं ये भी मैं जानता हूँ। तीसरा क्या था? बदतमीज। बदतमीज भी मुझे नहीं नजर आया अभी तक। आपने नहीं सुना होगा मैंने किसी से। हाँ बिल्कुल, दैट यू नो साहब जो बात है आपने सही कहा कि आप ये इन तीन चीजों में से कोई नहीं है, बट एट द सेम टाइम मे बी लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इतना जो दिल में आए बोल देंगे। मैं क्यों ना बोलूं जो दिल में मेरे आए, मतलब क्योंकि बाकी सारे नहीं बोलते, लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। हाँ कॉन्शियस भी होते हैं लोग, थोड़ा हिपोक्रेसी से भी काम लेते हैं माशाल्लाह, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ढेर हाँ सारा। जी, मुझसे नहीं होता ये मेरा काम नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी से चलना हो। मगर यार फील्ड के अंदर लोग होते हैं, आप बड़ा खुल के बोल देते हैं, लोगों के बारे में कमेंट कर देते हैं तो नाराज नहीं लोगों होते के वो? बारे में अपनी कमेंट करता,
वो भी मैंने छोड़ दिया। अपने बारे में तो बात कर सकता हूँ या अपनी सोच के बारे आपकी में मैं कुछ 3-4 पिछली बताऊं जो कि आपने अपने बारे में नहीं की, दूसरे लोगों के बारे में की हैं। आप वैसे फॉलो करती हैं इनको रीच? हाँ जी, मैं सोशल मीडिया पे बड़ा इनको इनके पोस्ट स्टोरीज वगैरह देखती हूँ। अक्सर देखती हूँ आप टर्किश अदाकारों से बड़ी मोहब्बत जताते हैं, इसकी कोई खास वजह? नहीं, ये तो वो 3 साल पुरानी नहीं, बात अभी है। रिसेंटली भी रिसेंट भी उसमें आपने, मैंने टर्किश अदाकार को कुछ भी नहीं कहा। तो आपने किसको कहा? वो जिस तरह से रश डाल दिया था हमारे एक्टर्स ने, तो फिर यानी कि देखे ना, आपने अभी बात की थी कि मैं नहीं किसी के बारे में बात करता, मगर चले निकल आई। देखिए वो हमारी इंडस्ट्री के बारे में बात अच्छा, होती है, क्या वो थी किसी वो? एक बंदे की बात नहीं थी। वो मैंने देखा, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ मतलब इतना तैयार होकर पहुंच गए थे, ये उड़ाएंगे पैसे वैसे क्या रुके में आप? ये क्या है? उड़ाएंगे पैसे क्या बात मतलब? ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ। पहले मुझे बताया आपको इतनी देर से क्यों पता चली? मैं जलसे में तो नहीं बैठा हुआ कि मैं उड़ाऊंगा पैसे, ये आपको बाद में बताऊंगा क्या है। अच्छा, तो आप बता रहे थे हाँ, तो बता रहा था कि मुझे वो थोड़ा सा मायूब लगा, मुझे नहीं इतना अच्छा लगी ये बात कि तो आपको क्या लगा कि हमारे जो कोई, अपने सेलिब्रिटीज थे उनका बिहेवियर सही नहीं लगा आपको? बिहेवियर नहीं, मतलब वो बिल्कुल टूट पड़ रहे थे तस्वीर पड़ रहे खिंचवाने के लिए ना, वो बिल्कुल पागल और इतना तैयार होके गए थे कि उससे भी 2 शेड ज्यादा गोरे थे वो। गोरा, हाँ। हालांकि वो बेचारा बहुत गोरा आदमी। चलिए, बात जब आपकी पड़ी तो फिर मैं सोचूं कि इनमें से कौन सा है जो कि इतना गोरा बनने की कोशिश कर रहा होगा। आई थिंक मैंने अदनान सदीकी साहब को देखा था, हमायूं सईद साहब की तस्वीर देखी थी, और उसके अलावा असफर रहमान की तस्वीर देखी मैंने। चलो 3 ਬੰਦੇ ਤੇ गए। अरे नहीं यार, बंदे बता रहा हूँ जो मैंने तस्वीरें देखी। आई डोंट नो आप लोगों ने अगर किसी और की तस्वीर देखी उनके साथ वो नहीं, जो बहुत सारे लोग थे, बस मुझे धक्का मुक्की नजर आ रही थी। मैंने कहा, अच्छा, ये वही बात है कि मे भी शायद वो उनके फैन ही इतने जबरदस्त किस्म के हों कि उन्होंने कहा कि हम धक्के खा लेंगे। हाँ मे भी ऐसा ही हो, लेकिन हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि हमारे भी फैंस हैं, वो भी कुछ सोचते होंगे। मतलब जो लोग वहाँ थे, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। तो उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये आपको लगा? नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। मैं तो सिर्फ बोला कि ये हो रहा था। धक्का मुक्का से जरा प्रेज करना नहीं, मैंने तो सिर्फ एक खबर दी थी, मैंने ये नहीं कहा था कि आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं किसी को मशवरा नहीं, लेकिन आपने जिसको जो करना है वो करे। यासर भाई आपने तस्वीर ली उनके साथ? मुझे बुलाया ही नहीं था जी। अच्छा, आप गए नहीं? गए नहीं, बुलाया नहीं था। वैसे जिस किस्म की आपने बातें की हुई है टर्किश एक्टरों के बारे में, आपको क्यों कोई बुलाएगा? नहीं, वो बुलाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। आप वैसे टर्की गए? टर्की में गया हूँ। टर्की आपको पसंद है या नहीं पसंद नहीं, है? वो खास पसंद खास नहीं, बस ठीक है, गल सॉल्व होगी सारी। टर्की, आपको वैसे कौन सा मुल्क पसंद आया अभी तक? मुझे यूके पसंद आया बहुत। ਉੱਥੇ 버ਗਰ सस्ता मिलता है ना, मैं भी इसलिए जाता हूँ उधर, और कोई मसला नहीं। यूके में कौन सा बर्गर सस्ता मिलता है? सर यूके में हर चीज अच्छी, बल्कि पूरी दुनिया में हर चीज अच्छी है। मैं पूरी दुनिया च ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ है सर, मैं ते बिल्कुल, आई कैन जिथे अंडरस्टैंड। ओवरसीज की गल होंदी है मैं ते जिंदाबाद। अभी तो हम सिर्फ मुल्क की बात कर रहे थे, आप तो ओवरसीज से पहुंच गए, लेकिन आपको यूके पसंद है? हाँ, लंदन बहुत अच्छा लगा। लंदन, आपको लंदन जगह भी ऐसा है कि आपको पसंद आती है इंसान को, वो क्या एक अलग वाइब है उस शहर की। तो ब्रिटिश एक्टर्स आपको पसंद है? नहीं, कोई खास मैं वैसे जानता आपके नहीं अपने बहुत। पर्सनल फेवरेट एक्टर्स कौन है पाकिस्तान के? ना बताइएगा मुझे, वैसे बताएं जो आप कहते हैं यार ये बंदे का काम मैं बड़ा महसूस मुझे होता हूं। नसीरुद्दीन शाह का और इरफान खान का काम बहुत पसंद है। अच्छा, अब कोशिश करूंगा कि आप जल्दी ही नसीरुद्दीन शाह साहब से मिलें। मुश्किल ऑल तो बहुत है ये अब हमारे लिए, अच्छा, क्योंकि हाँ, अब जब वीज़ा ही नहीं देते हमें तो हम क्या शाह साहब से जाके मिलेंगे, और जब यहाँ आते हैं तो फिर एक और मसला बढ़ जाता है। वही आपको जो प्रॉब्लम है वो वाला आपको दरपेश आएगा। नहीं, मैंने उनका थिएटर प्ले देखा है इस तरह इतने करीब से बैठ के, तो मैं एज थिएटर एक्टर समझता हूँ कि उनसे अच्छा थिएटर एक्टर मैंने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, वैसे होंगे। नसीरुद्दीन शाह और इरफान खान साहब दो आदमी आपने बताए। हाँ जी, बिल्कुल। और इनके अलावा कोई और खवातीन में कोई आपको बहुत पसंद हो? जानवी कपूर बहुत अच्छी है। अच्छा, वो जानवी कपूर पता है आपको कौन है? आलिया भट्ट ਮੈਨੂੰ तो बहुत पता है। आपको क्यों ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? नहीं? ਲੈ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਜੌਨੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ जॉनी कपूर? जॉनी कपूर कौन है? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ? बॉली कपूर। माशाल्लाह, शजरा निकाल के बैठे हुए हैं। हाँ, बड़ा उन्होंने जिस तरह बताया है। अच्छा, जानवी कपूर आपको पसंद है? हाँ जी, एक्ट्रेस अच्छी है बहुत। एक एक्ट्रेस वो मिली है हमें पूरे इस एशिया के रीजन के अंदर, नहीं और भी बहुत तो होंगे। बताते क्यों नहीं? यार अब इतना ज्यादा मुझे नहीं पता है कौन का, मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, बहुत ही कम। वैसे आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और किसी को, कुछ या लोगों वो को वाले करता हूँ। जो सिर्फ एक ही नहीं, मैं कुछ पेजेस को वो फॉलो एक आपने नोटिस किया होगा, हमारे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक ही फॉलो होता है। कुछ ऐसे भी जो किसी को भी नहीं फॉलो करते। हाँ, वो वाले भी हैं हमारे ਸਰ पास। ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मगर वैसे आपके ख्याल से ये क्या सिंड्रोम होता है कि किसी और को फॉलो नहीं कर रहे? मैंने ना बीच में एक दफा सबको अनफॉलो कर दिया था। अच्छा। तो बड़ा मजा आया था उस वक्त तो मुझे, लेकिन फिर वो बिल्कुल ही कुछ नजर ही नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने दोबारा कुछ नए लोगों को फॉलो करना शुरू किया। मगर ये क्या कोई, यासिर क्योंकि आप बड़े मास्टर हैं ये सोशल मीडिया के, आई थिंक अच्छा ही लगता होगा अगर कि अच्छा लगता है कि कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहे, आप बड़ा कूल चीज होती है।
शायद कूल लगता हो। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही तभी करेंगे। कोई मतलब दुख लेने के लिए तो ये काम नहीं करेगा कि उसे मजा भी नहीं आ रहा मगर वो फिर भी कर रहा है। सर लेकिन ऐसा मेरे तो काम जहन में नहीं है। कि जो आपको फॉलो करता आप भी उसे फॉलो करें। अच्छा अरीज मुझे फॉलो करती है ना, कल मोटरसाइकिल ते मैं भी सारे रस्ते इन्होंने फॉलो किया। यस सर, मैं रिक्शे के पीछे पीछे जाता रहा, यकीन कर। रिक्शे के पीछे हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ना पता, इथों गड्डी तो निकलती है, अच्छा नाल ही रिक्शे ते बैठ के फिर जाती है। जितनी डिटेल उनके पास है मुझे लग रहा है फॉलो किया है। मुझे पता चला है आप खाने के बहुत शौकीन है, तो सिर्फ अच्छा खा ही लेते हैं या पका भी लेते हैं? मैं पका भी लेता हूँ, पका भी लेते हैं। खाने का ज्यादा शौकीन हूँ। आज क्या हम पकाते पकाने हैं ही आप आए हैं। दिल से? क्या? हाँ, मैं पुलाव बना लेता हूँ। अच्छा हाँ जी। कौन सा, चिकन या वो? मटन चिकन कोई भी। अच्छा लेकिन लाहौर से तुम खोता पुलाव बनाना पड़ा। यार एक बार गलती से हमने एक अरसे में खा लिया था तो इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, जो सच है भाई, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि तो बात ही बना लो। ये बात प्रूव हो गई थी कि खाया गया। हाँ, एक जमाने में हुआ था काफी स्कैंडल, और ये एक नहीं, इससे पहले भी एक जमाने में ये हो चुका हुआ है। लेकिन इसका एक वो काउंटर ये था कि गधा तो वैसे ही इतना महंगा होता है, तो कैसे? नहीं, किसने कहा आपको वो महंगा होता है? जब आपने उस बेचारे को पालना और उससे काम कराना हो। वो जो एक रैंडम फिर रहे होते हैं ना, या जो बेचारे पड़े होते हैं, वो वाला जो होता है ना जिससे आप गाड़ी बचा के निकलते हैं, वो उस बेचारे को कोई नहीं पूछता। दरअसल मैं ना गदा गड्डी भी चलांदा रहा, तुहानू पता ही ना, बोतलां वेचदा रहा, ते मेरे नाल एक वाकया होया बड़ा कि ना मैं ना गड्डी नवीं ਲਈ ਉਤਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। वेलकम बैक टू गपशप जी। अरीज, असर भाई रीसेंट टाइम में कोई ऐसा अदाकार जो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा हो पर उसे अदाकारी का मौका कम बहुत मिला हो? मैं समझता हूँ मैं हूँ वो अदाकार। यानी कि आपके ख्याल से आपको मौका कम दे रहे हैं, और क्यों ऐसा होता है वैसे? नहीं, मौका तो कम खुद ही कर लिया है क्योंकि वो इतने अच्छे मुझे स्क्रिप्ट नहीं लगते। स्क्रिप्ट से इशू है? आपके स्क्रिप्ट अच्छे होते हैं, आप मौका नहीं देते। मैं खुद नहीं ले पा रहा मौका, मैंने आपको क्या देना है? अच्छा, इनका हमें जिंदगी में फ़ायदा नहीं हुआ। इतने अच्छे राइटर हैं, फिल्में भी करते हैं, हम इनके साथ होते हैं 8-9 घंटे में मुसलसल उर्दू बोल के भी वेख लिया, नहीं कुछ फ़र्क पे आज। हमें देखे ना कि उनको तो फर्क नहीं पड़ा, उर्दू पे भी फर्क नहीं पड़ा। बड़ी बात है। 8-9 घंटे। मगर आपको चाहिए वैसे, यासिर खुद भी लिखते हैं, आप इधर भी। यस भाई, वैसे ड्रामे में कोई रोल मेरे लिए लिखे हैं मैं सीरियसली? तो पहले भी कह चुका हूँ कई दफ़ा कि मैं आपके साथ, मैंने अभी शुरू किया, मैंने अभी अपनी पहली एक चीज़, एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है। अच्छा, हाँ जी, वो फेस्टिवल के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए इंटरनेशनल। माशाल्लाह। तो इस तरह आप देखें नेक्स्ट में इंशाल्लाह। और उसमें कौन है? उसमें नैयर एजाज साहब हैं, उमर आलम है, मैं हूँ, मलाइका है। ओके। नहीं रजा साहब भी फिल्मां वास्ते नमक ही है, हर फिल्म च पैंदे ने, क्योंकि उन्होंने तो बगैर गल ही कोई नहीं। नहीं मगर बहुत अच्छा लगा। नैयर यार, एजाज क्या- साहब का जो प्रेजेंस है, बिल्कुल। वो आप उसको नहीं रिप्लेस कर पाते इतनी आसानी सर से। क्या बात है जी, वो इंसान भी बड़े अच्छे, एक्टर भी बड़े अच्छे। बिल्कुल, no doubt। लेकिन मेरे लिए फिल्में भी लिखेंगे इंशाल्लाह, ड्रामा भी। मेरे ड्रामा करने का बहुत शौक है मुझे ना। अच्छा, हाँ जी, जैसे टेलीविजन के पहले ड्रामे। बताते अभी पिछले दिनों हुमायूं साहब आए हुए थे, आप उनको कहते कि आपको ड्रामे में काम करवाए थे। हमायूं साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, क्योंकि मुंडियां दी गल समझदे नहीं कि इतों निकलते तो भुल जाते हैं। अभी देखें पिछले दिनों जुनैद नियाजी ने ही बताया कि उन्होंने उनको रैंडमली मिले और उन्होंने कहा कि मुझे तो हुमायूं साहब ने उनको काम करवा दिया था। 100 बंदियां चों एक दी सुनी जावे तो मैं की कर सकदा हूं? मानना नहीं कि तू मतलब। लेकिन हमायूं भाई उस सर दरअसल अगर मैनू चांस देणगे तो फिर मैं कुछ करांगा ना यासर भाई। वैसे इत्थे वादा कर जांदे ने, बाद चों पीडीएम हो जांदे ने। याद है ना, इंसान को वादा वैसे नहीं भाई। आप भी कह रही थी कि आपको बड़ा शौक है एक्टिंग करने का, तो आप भी चाहें तो कह सकती हैं। जी प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यासिर के, फैशन की दुनिया से लेके टेलीविजन की दुनिया से लेके फिल्म की दुनिया के अंदर, तो ये कहीं भी आपको एडजस्ट कर सकते हैं। बस वो कॉन्टेक्स्ट मोबाइल में ही है। नहीं, अब ऐसे तो ना कहें। देखें, हमने देखा है आपको, अक्सर आपकी हम तस्वीरें देखते रहते हैं, आप मशहूर लोगों के साथ होते हैं, आप ऐसे तो ना कहें। अब देखें, मैं अभी भी मैं एक मशहूर ये तो हम तो आप यहाँ पे काम के सिलसिले में आए हुए हैं ना, लेकिन वहाँ पे हमने देखा है आपको, हम अपनी आंखों से देख चुके हैं यासिर भाई। लेकिन वह आज वादा कर लिया यासर भाई ने, डन। मुझे पता है मेरे दोस्त भी हैं, ये निभाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं तो इनको प्लीज आप एडजस्ट जरूर करें कहीं ना कहीं की मैं दस दे यार। वो इतना उनकी वेरिड उनके दोस्त हैं, तो वो कहीं हो सकता है आपको कर दें। कहीं आप क्या पता आप अगले लक्स के ऊपर रेड कार्पेट होस्ट कर रहे हो, खुदा ना खास्ता। नहीं सर, साढ़े लक्ष्य नहीं, साढ़े भांडे तो नाला साबा नहीं चलता। आप वैसे कभी रेड कार्पेट पे गए? नहीं, जब ये फिल्म की जब होती है ओपनिंग शॉपनिंग, मुझे कभी कभी बुला लेते हैं। अच्छा फिर रेड कार्पेट होता मैं आता हूँ, अच्छा। अंदर सारे फिल्म देख रहे होते हैं। आप वैसे इन लोगों को कभी चांस क्यों नहीं देते? जो दो लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ। वो मुख्तलिफ अपनी फिल्मों में आते हैं, ये अपनी फिल्मों में काम करते हैं। अरे भैया, आपकी फिल्मों में ये क्यों नहीं होते? क्योंकि आप एवरेज निकाल के देखें, जो माशाल्लाह इनके हालात है, मैं इनसे चांस मांग रहा हूँ।
आए दिन वो यूके गए होते हैं, वहां पे शूटिंगें कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं। हमारी तो आखिरी फिल्म को अब 6 साल हो गए, ये माशाल्लाह 6 महीने पहले आखिरी फिल्म करके आए थे। सर ये बात नहीं है, वो हमारी दुआओं से आपकी वो आखिरी फिल्म थी। क्योंकि जब हम ही निर्जस साहब लिखते हैं, कोई थोड़ा सा रोल लिख दें बस, ये डम साइड थे, ये कैसे से ही करवाना है? यार ये कौन सा राइटर है जो ऐसे करता है? ਤੁਸੀਂ मैं नहीं करता ये। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ये ਬੰਦਾ। इल्जाम वैसे मुझ पे भी लगता था, ये कैसा लगता है वैसे आपको ये इल्जाम जब सुनते बकवास तक। हैं? है ना, बकवास है ना। और क्या, कौन मतलब इस तरह एक स्क्रिप्ट के पीछे आपके ऊपर इतना पैसा लगा देता है? ये एक सिंपल बेसिक लॉजिक कहाँ है। है ये लोग? मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। हाँ ये वाला ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। आपको क्या लगता है कोई ऐसे सेलिब्रिटीज जो सोशल मीडिया पे कुछ और प्रिटेंड करते हैं पर असल जिंदगी में कुछ और होता है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं वो असल में कुछ और ही हैं, वो सब कुछ और सेलिब्रिटीज pretend नहीं, आम लोग भी। अच्छा। सोशल मीडिया पे कुछ और ही दिखाते हैं अपनी जिंदगी को, ऐसा होता तो नहीं है असल में। तो ये काफी हद तक कॉम्प्लेक्स नहीं दे देता है आम इंसान को देखते हुए कि बहुत यार ये ज्यादा हाँ, ऐसा ही है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें लगाएं जो आपकी आम तस्वीरें भी हों, जिंदगी से रिलेटेड। आपकी आम जिंदगी से रिलेटेड चीजें हों, कोई वीडियोस हों, कोई आप अगर कहीं चल रहे हैं तो हो, ये नहीं कि आप तैयार हो के जिस दिन नए कपड़े पहन के या कोई बहुत अच्छा खाना खा अच्छे नहीं लगते ना, फिर वो लोग उसके मुताबिक कमेंट कर देंगे ना कि आप कैसे लग रहे हैं असल में। कमेंट, लोगों के कमेंट से अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो फिर तो बड़ा तो और मसला आपके है। ख्याल में ये जो इतना सिस्टम सारा चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? ये ग्रेटिफिकेशन का जो मसला है। हाँ लेकिन होना तो नहीं चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं कि अब इस तरह के मुंह के साथ अगर हम लगा दें यही तस्वीर जो आप कह रहे हैं कि जाते बाते गुजरते फिरते, तो उसके नीचे कैसे वो आग वाले इमोटिकॉन्स भेजेगा मेरे को? ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। يا حبيبي اليوم ما في سوي كده. ايوه अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। السلام عليكم ورحمه الله. वालेकुम सलाम। चौधरी كيف الحال؟ आई एम फाइन। ما شاء الله. हो सकता है कि कल तक मैं इस्तीफा दे दूं। अच्छा सर इतनी परेशानी है, यकीन रोज कोई ना कोई ऐसी नई बात हो जाती है, मेरा इनके साथ रहना मुश्किल हो जाता आज क्या किया इसने? है। सर अमेज़न के जंगलों में कोई फिल्म बन रही है इनकी जिंदगी के ऊपर जी, ऑटोबायोग्राफी अपनी बना रहे हैं जिसमें यंग टू ओल्ड रोल है और साथ इनके एक तोता है। वो तोता ले आए हैं साथ। पहले तो मुझे इनकी अरबी का तर्जमा करना पड़ता है। अब वो जो तोता है ना जी, वो उर्दू बोलने वाला है, ये अरबी बोलने वाले हैं। पहले वो उर्दू बोलता है तो मैं अरबी में ट्रांसफर करता हूँ, फिर ये अरबी बोलते हैं, मैं उर्दू में ट्रांसफर करके उसे बताता हूँ। वो है भी किसी थिएटर एक्टर का तोता, अब वो जुगता नहीं करता है। जुगते करने वाला तोता। कलिम 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 ايوه انا ببغى الخاصم مضحك للغاليه. समझ आई जी? नहीं, कहता बड़ा खास तोता मैं ले आंदा है। तोते को क्या कहते हैं अरबी में? ببغى बबगा। हाँ पहले मैं समझा मेनू कहता है, अच्छा वो बाद में मैंने पता लगा बबगा हैगा, मैं समझा बतखा कहता है। لا لا يعني بارد बैरत बैरत पैरेट। हाँ أيوة. बैरत। ओके في الليل انا اكلم ميا متو انت شو ياكل ना कहता मैं सवेरे सवेरे उठ के मियां मिट्टू ने क्या मियां मिट्टू चूरी खानी है। हाँ। अगो की कहता है? واقول انت اكل انا اسوي اونلاين اوردر. कहता भी तू अपने वास्ते चूरी का बंदोबस्त कर, मैं तो ऑनलाइन ऑर्डर देता है। ينظر البارد الى وراء ويقول ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। अच्छा गल ऐसी ਜਿਹੜੀ मैं दस भी नहीं सकता। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? कहता सवेरे तोता बड़ैज ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੋਤਾ? ولقد كنت هذا في شكل ਕਹਿੰਦਾ ਵੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? بارد قاتل معي. ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। بارد قال لي معناها ايش يبغى انت؟ انا والفراج. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੜੈਚ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਕਿਉਂ? لا لا انا اتكلم. فراج حقي صديق. ਹਾਂ ਵੜੈਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। فراج حقي اخي. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ايوه ما توتا يدخن. ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं आपके साथ काम करता हूँ, तोता थोड़ी काम करता है। ايوه خلي يا حبيبي يا شودري. واحد هذا ريكويست. ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ। ايوه معلوم انت ده متن سكورسيزي.
मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, हाँ ايوه ايوه مارتن سكورسيزي وسوي يكتب في فيلمه حقي ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने ايوه ايوه زي كده ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯੰਗ ਟੂ 올ਡ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ايوه 올ਡ ਰੋਲ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ بس واحد نفر انا ابغى في باكستان ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੰਗ رول ਵਾਸਤੇ ايوه أوكي. ايش ايوه ياسر حسين ओह ايوه هو شخصيتي في شبابي ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਗੈਟਅਪ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ انت معلوم فين هو بعدين ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ आप खुद ही पूछ लीजिए فين موجود ਯਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ما شاء الله السلام عليكم كيف لا يصير انا فيك فان حقي ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ هذا معلوم جواد اقبال كوكري سوي كاتب ما شاء الله ਕਹਿੰਦਾ يعني. ਯਾਰ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ايوه في سوي فيلم حقي ولا ما ਕਹਿੰਦਾ في वो मेरे वाली फिल्म जो है वो उसमें यंग रोल आप कर देंगे मेरा فلوس ما في مشكله لا 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 पैसे ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आपके पास ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਵ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੋਤੇ ਨੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹੁੰਦਾ خليه يا حبيبي انا ما لا يا حبيبي خليه ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ वेलकम बैक यासिर, ये बताएं थिएटर कर रहे हैं अब? कल कोई कॉल आई थी एक, वो थिएटर करना चाह रहे हैं, कोई नए नए ग्रेजुएट हुए हैं थिएटर के स्टूडेंट्स, अच्छा, तो वो मुझे कास्ट कर रहे थे किसी थिएटर प्ले के लिए। तो आपने हामी भरी कि नहीं? मैंने बिल्कुल कहा जी करेंगे। अच्छा, कर लिए? हाँ देखें, वो अभी स्क्रिप्ट जो है वो अडेप्ट कर रहे हैं, ओके, तो वो बस जैसे ही हो जाएगी उसकी तो फिर कंप्लीट। जबरदस्त, आप थिएटर के अंदर बड़ा कमाल करते हैं। और अभी हम कुछ अरसे से देख रहे हैं आपने कुछ होस्टिंग दोबारा कुछ एक्टिव नहीं की अपनी। नए नए इतने होस्ट आ गए हैं और वो अच्छा कर रहे हैं काम, तो अच्छी बात है। ये क्या बात हुई? नहीं ऐसा थोड़ी है कि मैं खुद, मुझे कह रहे हैं लोग और मैं नहीं कर रहा। कोई ऐसी अच्छी ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसी ऑफर नहीं अच्छी कि मगर आप वैसे करें। यू आर अप फॉर इट ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, होस्टिंग वो तो आप तैयार बैठे हुए हैं। हाँ जी, लास्ट हमने साथ ही किया था। बिल्कुल, लास्ट हमने साथ में किया था जिसमें आपने बड़ा जबरदस्त किया था। मैं तो खैर पड़ा हुआ था उसके अंदर साइड पे, जो मेरी हालत हुई भी थी मुझे याद है। वो उसमें बहुत आपकी मदद का बहुत ज़्यादा अमल दखल था, क्योंकि मैं जिस दिन अवार्ड की रात थी उस दिन मुझे डेंगू हो गया और बस फिर उसके बाद बहुत बुरी हालत थी। तो ये भाई था तो इसने बचा लिया, वरना मैं तो जा पड़ा था बिल्कुल। और वैसे भी बड़ी गल है जिस ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ Ready, 1, 2, 3, 4. अकेले हैं चले आओ। मैसेज आया मैनू हैं? व्हाट्सएप दे उत्ते। किसका? When I was in meeting, हमजा शहबाज साहब जी, अकेले हैं चले आओ। अकेले हैं चले आओ। ठीक है। बड़ी अहम मीटिंग चल रही सी, मैं क्या लेकिन जाना ही पैना है। कढ़े डाला उलाला मैंने मना किया ना किया पता करो। कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह तो करना, मेरे को हुण आउंदा नहीं। हाँ आके मैं पहुंचा ही नाल उत्ते ते कल्ले बैठे ड्राइंग रूम दे विच, एडा वड्डा ड्राइंग रूम दे विच कल्ले बैठे। ओके, सर चाह बना रहे 1 टी बैग। ओए होए, मैं क्या सर आप बना रहे हो चाह 1 टी बैग? कहंदे ने पुत्र जाके वेख किचन दे विच दूसरा टी बैग भी नहीं है। मैं क्या सर ये सिचुएशन किवें पैदा हुई है? कहंदे ने इग्नोर कर रहे हैं मुझे। ओए होए, कहंदे ने तुम तो मेरा माजी जानते हो निर्गोली, कैसा कैसा मैंने वक्त गुजारा है, कहाँ कहाँ तुम मेरे साथ नहीं रहे। तुमने देखा इन देर में चार डुल गई। ਉਹ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਪ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी है, क्या क्या मैंने कुर्बान नहीं किया। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, और अपने अब्बू की हुकूमत ਵਿੱਚ मैं अपनी हुकूमत की कुर्बानी ਦਿੱਤੀ। इसके बावजूद कहते ने मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं क्या सर वैसे की फील कर रहे हो? कहते ने आई एम सफरिंग फ्रॉम फोमो। मैं क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोमो? कहते ने फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। मैं क्या सर गल तुहाडी समझ आ गई है, लेकिन तर्जमा भी दस दियो ना। मैंने कहते ने अल्लाह दिया बंदिया
ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਇਟ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ओके ਐਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ओए होए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਹੋਣ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਬੜੇ ਨੇ हाँ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਨੀ ਨਾਮ ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਐਸੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੋਹਤਰਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ यस ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ हाँ ਵੀਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ अच्छा ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਾਹੋ 15 ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ अच्छा ਲੇਕਿਨ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ 700 ਹਾਂ $700 ओ डॉलर अच्छा $700 वीकली अच्छा सर एक हफ्ते के $700 लेकिन सर वो मुस्लिम लीग नून का काम हैगा रसीद कोई नहीं मिलनी बाद में रौला ना हो जावे यानी आप डन करें वो कह रहे डन करें डन सर त्रिगड़दाम सर प्रोग्राम खत्म होंदा ना सर ते तुहानू पहला चेक दे देने आ ठीक है लेकिन वो कैश ना कराना क्यों पहला चेक ना हो सकता ना होवे फिर पहला चेक इस तरह हो जाता हुंदा ना ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹਲੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਯੈਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਸਰ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ 8-8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਵਾਂ यार जिनसे तस्वीर लेनी हुआ करे उनसे पूछा करो आई एम सॉरी अबाउट दैट सर वो इस वास्ते कि ताकि उन्होंने यकीन हो जाए कि ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਬਈ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ अच्छा ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ वेलकम बैक टू गपशप जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जुनैद है सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है जो आपको सोशल मीडिया पे मैसेज रिसीव होते हैं क्या आप उन्हें खुद पढ़ते हैं या इग्नोर कर देते हैं ओए होए तू यार कर मैं दे नहीं पढ़ता सब मैसेजेस कौन से वाले पढ़ते हैं मैं तो एक आध भी नहीं पढ़ता शायद आज मैंने कोई एक मैसेज पढ़ा था किसका था पता नहीं कोई ऐसी बदतमीजी कर था उसको मैंने जवाब दिया अच्छा ये मतलब चुन के निकाला कि बदतमीजी वाला पकड़ना है शुरू में ही था वो अच्छा शुरू में बदतमीजी करो ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂट्स पढ़ो ही ना नहीं कमेंट्स वमेंट्स पढ़ने भी नहीं चाहिए और अगर पढ़ भी नहीं तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए सोशल मीडिया मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है लोग आप इस शो में 10 दफ़ा बात हो चुकी है मेरी और सोशल मीडिया की लेकिन सोशल मीडिया मेरे लिए एक बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी दिन डिलीट हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता उसके फॉलोअर्स कितने हैं मुझे इससे भी फ़र्क नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता आपको बिल्कुल जी क्वेश्चन कौन पूछेगा अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम शाहिद है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि रिसेंटली जो तमाशा घर हुआ अगर आपको तमाशा घर में इनवाइट करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि आप उतना तमाशा लगा सकते हैं जितने पैसे मुझे दें मैं उतना ज़्यादा अच्छा तमाशा लगा सकता हूँ अगर आप चाहेंगे वैसे इस तरह की चीज़ वाई नॉट एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है और दुनिया देख रही है मैंने तो अभी तक नहीं देखा
लेकिन सब देखते हैं, जिससे मैं पूछता हूँ वो देखने नहीं मगर आप इतने दिन रह सकते हैं किसी एक जगह में? हाँ मुझे लगता है कि मैं इतने दिन रह सकता हूँ और मेरे काफ़ी चांसेस हैं जीतने के भी, क्योंकि मेरा काफ़ी सब्र वाला हूँ मैं इस मामले में। नहीं तो मगर वो साथ वो कहते हैं सियासत भी बड़ी करनी पड़ती है और बड़ी पॉलिटिक्स और बड़ा मनूवरिंग करनी पड़ती है। अच्छा ये फिर मैंने देखा नहीं तो मुझे अंदाजा नहीं है, मुझे सिर्फ ये कि रहना होता है और पेशेंस से काम करना कि चले जाना ये भी है तो फिर मुझे अंदर जाके हो कि वो सिर्फ पेशेंस से काम नहीं करते। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान है। यासर भाई से मेरा क्वेश्चन है कि आप ड्रामा डायरेक्टर भी हैं और सेट पे काम करते हुए आपको कभी किसी एक्टर ने टफ टाइम दिया है तो आप उसको किस तरह टैकल करते हैं? मुंह चढ़ाता जब मैंने इतनी ज़्यादा डायरेक्शन की नहीं है, एक सीरियल किया था, एक अभी सीरीज़ की है और अभी एक शॉर्ट फिल्म की है। मुझे सारे अच्छे एक्टर्स मिले हैं। पिछले एक थी लला में इकरा थी, फैसल कुरैशी साहब थे, हसन अहमद, ये सारे बड़े एक्टर्स थे तो ये तंग करते नहीं हैं। अभी भी नैयर एजाज साहब थे। मतलब इतनी मुश्किल हमारी शूट थी, हम हैदराबाद से आगे एक गांव में शूट कर रहे थे जहाँ कच्चे मिट्टी के मकान थे टोटल और वहाँ बिजली भी नहीं थी। तो वहाँ पे भी नैयर साहब जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। उमर आलम भी था उसमें, ज़रा उन्होंने तंग नहीं किया और बिल्कुल गोरिल्ला शूटिंग हो रही थी। तो ऐसे अच्छे बड़े अदाकार हों तो मैं कहता हूँ डायरेक्टर की ज़िंदगी अभी तक उन्होंने कोई ऐसे एक्टर के साथ काम नहीं किया जिन्होंने तंग किया हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुकैया है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे कि शादी से पहले आपको किसी खतून ने प्रपोज किया था? अच्छा मुझे सवाल बिल्कुल शादी से पहले आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया था? अब भी मुझे ये सवाल समझ बेटा अभी वो बता दें, बाद में घर नहीं जाना होगा। देख किसी उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा कौन सी, किसी पे तो आप जवाब दे सकते हैं नहीं। पर किसी ने तो किया ही होगा। अब कोई अपने दिल में कर ले तो हम क्या करें? हाँ आपको जवाब मिल गया कि किसी ने तो किया ही होगा कहीं ना कहीं। जी जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन अफजल है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको हॉलीवुड या बॉलीवुड की तरफ से ऑफर आती है तो आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? अच्छा एक तो जब इस तरह की ऑफर्स आती हैं तो उसमें आपके पास चॉइस नहीं होती कि नहीं, मगर मैडम ने अज्यूम किया कि बस चॉइस आपकी है। नहीं मुझे एक दफ़ा बॉलीवुड से ऑफर आई थी और मैं गया भी था। 13-14 दिन हम शूट भी करके आए थे वहाँ पे। इनफैक्ट वो जो थे लेट ओमपुरी साहब के साथ कर रहे थे आप और समी खान थे। आई थिंक मैं और समी खान थे। तो तब भी हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कि वो लड़कियां कौन होंगी या वो बाकी अदाकार कौन होंगे। नहीं मगर फिर भी चले हम अज्यूम करते हैं, अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप क्या कहेंगे कि कौन से अदाकार होने चाहिए? अदाकार मैं एंजेलिना जोली के साथ काम एंजेलिना जोली के साथ हॉलीवुड में करना चाहेंगे और इंडिया में दीपिका पादुकोण के साथ। दीपिका पादुकोण हो और एंजेलिना जोली हो। वे सोच अड्डी बाद चो वापस आके ना करना राखी सावंत ही मिली जी। यार राखी सावंत को आप छोटा समझते हैं यार। क्या बात है उससे 5 साल बड़ी है। जी आपको पता चल गया। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरीम है और मेरा सर आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या चीज़ खुश करती है और किस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं? मुझे अपने बच्चे को देख के बहुत खुशी होती है। और भाभी को देख के नहीं मुझे भाभी को देख के भी खुशी होती है। मुझे झूठ दोगलेपन से बस बुरा लगता है। अपसेट तो मैं नहीं होता इतना, लेकिन मगर बुरा लगता है इनको झूठ और हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा बतूल है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कबीर की कोई इस तरह की आदत जो आपको फ़नी लगती हो या कोई मूवमेंट? वो उसके बाद एक बैट है उसने मेरे सर में मार दिया। वो नहीं मुझे भूल रहा क्योंकि 8-10 दिन पुरानी बात है। अच्छा ते तुसी खिलौने ले दिया करो ना। लेकिन वो खिलौना ही है जो बैट है, वो ऐसे घुमाता हुआ आया, उसने ऐसे किया तो ओए होए। हाँ। और मेरे बच्चे का हाथ जो है माशाल्लाह बड़ा सख्त है। अच्छा हाँ वो किसी बच्चे को जाके ना ऐसे जप्पी डालता है तो बच्चे रो पड़ते हैं उसी की उम्र। प्यार करता है बच्चों को जाके ना अपनी उम्र। अच्छा जो बच्चे होते हैं या थोड़े बड़े या थोड़े तो एक स्ट्रॉन्गर बच्चा है वो कंपैरेटिवली। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफजा ईमान कामरान है। मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि आप अपना सिलेक्टिव काम क्यों करते हैं, इसकी कोई खास वजह? एक तो मुझे ज्यादा काम करने का शौक नहीं है, पहली बात। और दूसरा इतना मिलता नहीं। ये दूसरी बात भी ठीक है वैसे। जो काम मिलता है उसमें से वाकई आप सिलेक्ट करें तो बहुत कम ही रह जाता है जो करने वाला हो। मगर मैंने टीवी करने का मुझे ज्यादा शौक नहीं है। टीवी का शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है। फिल्म का है, फिल्म बनती बहुत कम है। आप खुद जैसे बताया कि आपकी पिछली फिल्म कितनी सुपर हिट थी और वो 6 साल पुरानी थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब सुपर हिट फिल्म भी 6 साल बाद बन रही है। तो सोच ले कितना बड़ा गैप है बीच में। तो एक फिल्म एक्टर क्या करेगा जो थिएटर से था और अब फिल्म करता है, तो अब थिएटर हो नहीं रहा उस तरह से और फिल्म भी नहीं हो रही उस तरह से, तो बीच में कुछ बचा नहीं है करने को।
तो इसीलिए मैं कभी डायरेक्शन कर लेता हूँ, कोई होस्टिंग कर लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ। अभी एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें करके मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, बजाय इसके कि मैं एक सीरियल करूँ जिसमें मैं 65 दिन कोट पहन के कभी बॉस के सामने, कभी माँ के सामने, कभी बीवी के सामने मैं ऑफिस आ गया हूँ, मैं घर आ गया हूँ कहता रहूँ। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, पता नहीं हमारे सारे मेरी बिरादरी के हैं, वो कि आप नोटिस करें कि जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो ऑफिस बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। उस ऑफिस के अंदर एक लाइन हमेशा होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस है, और फाइल ले आओ और फाइल ले जाओ। इन फाइलों को देख लिया तुमने, मेरा होता है कभी बता तो दो क्या इंपोर्ट कर रहे हो, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो। आज के दौर में जहां सब कुछ इंटरनेट पे हो रहा है, वो अभी भी एक हाथ में बंदा फाइल लेके आता है और वो खोल के साइन करता है और सारा काम वो कीबोर्ड पे कर रहा होता है। तो वो फाइल में क्या करता है, फाइल में क्या करते हैं और किस चीज का कारोबार है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट हजार जगह, टिंडे एक्सपोर्ट करता है, स्टील एक्सपोर्ट करता है, क्या करता है? मर्जी अमीर दिखा दें आप लड़के को, उसने टाई गलत बांधी होती है। इमारत की हमारी एक और वो भी है कि जो अल्टीमेट अमीर होगा ना, जो वो एक वो खास वाला घर है कराची में जिसके अंदर शूटिंग होती है जिसकी, और उसमें जब दिखाते हैं हाँ सीढ़ियाँ, तो जो अल्टीमेट अमीर होता है ना, वो स्टील मिल का ओनर होता है, शुगर मिल का। तो कोई कभी बता दे कि आईटी के अंदर भी बहुत पैसे हैं। बिल्कुल। और दुनिया में जो इस वक्त रिसेंट अमीर हो रहे हैं वो या आईटी सेक्टर में हो रहे हैं या फिर आपका रियल एस्टेट के अंदर हो रहे हैं। हमारा सेगमेंट है हमेशा की तरह जिसका नाम है अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा एमसीक्यू की सूरत में, आप वहां पे जवाब दे सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जवाब नहीं देना चाहता इधर, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज में अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ आपको 5000 मिलेंगे। जनरल नॉलेज से ही शुरू करें। पहला सवाल, सर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे इनमें से कौन सा एक्टर आपकी जिंदगी में बनने वाली फिल्म में एक्टिंग करे और आपका ही रोल करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा और अली जफर। फहद मुस्तफ़ा करेंगे नहीं, वैसे वो कहेंगे इसकी जिंदगी पे फिल्म है, पहली बात क्यों बना रहे हो, मेरी जिंदगी पे क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, बननी तो उनकी जिंदगी में चाहिए। मगर नहीं, इस वक्त आपकी भी जिंदगी बन रही है, मगर आप चाहते हैं कि फहद मुस्तफ़ा ये काम। ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है, एक का काम चल रहा हो तो आप बार बार देखेंगे, एक का काम चल रहा हो तो आप एक बार देखेंगे, और एक का काम चल रहा हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। हालांकि पहले बता दूं मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। ये देखें, आपकी मर्जी है, आपके पास जनरल नॉलेज का ऑप्शन ही मौजूद है, इधर जवाब देना इधर भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, आयशा उमर और महविश हयात। ओके, तो जनरल नॉलेज में क्या है? जनरल नॉलेज में क्या है? जनरल नॉलेज की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? मनोड़ा आइलैंड। नो, क्या बात कर रहे हैं? यस, तो हिट सबसे ज्यादा है, बड़ा नहीं। पाकिस्तान का आइलैंड भी है। और हाँ, आप आगे जाना चाहेंगे इधर ही या वहाँ ओरिजिनल में वापस जाना चाहेंगे? इधर आगे जा सकते हैं इसमें। 3 आप दे सकते हैं पर सवाल जनरल नॉलेज। हाँ तो फिर करें ना। अच्छा करें। ये बताइए सर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उन्होंने डाई मारनी हुई। किंजर, सैफुल मलूक। यार दोनों नहीं है। नहीं। 1 मिनट, रावल लेक तो नहीं। आपको झील का नहीं पता, साढ़े को चील बैठी हुई है। नहीं। मगर नहीं पता, अब आप ओरिजिनल में वापस जाना चाहेंगे? एक और चांस है ना। तीसरा भी आपको कर लूं ताकि कोई गिला ना रह जाए आपके ज़हन में। पाकिस्तान में शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल किनका था? उन तो बिल्कुल ही 5000 के। जो पहले थे। वो कौन थे? पर ये सही है ना कि जो पहले नहीं थे। अच्छा, फिर गलत हो गया जी। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। 3 ट्राइज की थी इन्होंने जनरल नॉलेज के अंदर। सर ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप चांद पे ही छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। मैं भट्ट साहब को छोड़ाऊंगा और ताबिश को ले आऊंगा। ठीक है, भट्ट साहब आप चांद पे चले गए। भट्ट साहब को हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, ताबिश अभी नया है। ठीक है सर, ये बता दीजिए, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद है यार, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, उर्वा हुसैन और हरीम फारूक। सेल्फी किसके साथ है? उर्वा के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? हरीम को। और फ्लोर किसका आ गया? हानिया का। ठीक है सर, ये बताएं, टाइटैनिक पे चलें आप, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं दीपिका पादुकोण, एंजेलिना जोली और फिरदौस आशिक अवान। जनरल नॉलेज।
जनरल नॉलेज पे चले गए हैं फिर से। वो दोनों माइंड ना कर जाए ना मेरी बात। अच्छा ठीक है सर, बता दीजिए फिर चाइना की नेशनल गेम कौन सी है? हॉकी? नहीं नहीं, वो हमारी चाइना की सर टेबल टेनिस? टेबल टेनिस है वो। बिल्कुल सही जवाब। ये एक आपका हो चुका हुआ है। सर ये बता दीजिए कि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, छत खुली हुई है, नवंबर दिसंबर का मौसम है, मोटरवे पे जा रहे हैं, ओके। और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और ज़ारा नूर अब्बास। आई थिंक इस वक्त तो मैं ज़ारा को लिफ्ट। इस वक्त इन्होंने ज़ारा को लिफ्ट दे दी है। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। किसको दे रहे हो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अबू अलीहा और मोमना दुरैद। मोमिना दुरैद को। मोमना दुरैद को दे दी है लाइफ जैकेट इन्होंने। जबरदस्त, ये इनका हो चुका है। मगर यासिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और हमेशा की तरह बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और आपने हमें डिजाइनर का नाम और नंबर जरूर दे के जाना है ताकि हम भी जदीद किस्म के कपड़ों में आ सकें और ये लोग भी मुझसे हसद करें उसके बाद। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦੇਣਾ। यार मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं कपड़े यार, ये बहुत अच्छे हैं। आप इनकी बातों में नहीं जाइए, तो अपने आप उनकी बातों में क्या जाऊं, उन्होंने शर्ट पे सॉस गिरा के आए हैं वो मस्टर्ड गिरी हुई। अपनी नजर के हिसाब से देखते हैं। आप लोग बताइए कपड़े कैसे हैं इनके? ये देखें, ये मगर नहीं बहुत जबरदस्त कपड़े। बट थैंक यू सो मच यासिर, ऑलवेज लव टू हैव यू ओवर हियर। थैंक यू सो मच, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।